ये स्कीम सरकार लाती है तो उसमें वो कैसे शामिल हो। तो इन तमाम मुद्दों को लेके लगातार हम लोग सक्रिय हैं और बिहार में जो कुछ भी आज पत्रकारों को मिला है या मिल रहा है, जो भी सुविधा है, जैसे आप देखे होइएगा कि स्वास्थ्य बीमा योजना जो, तो उसमें हमारी कोशिश ये है कि जिला के स्तर पर भी स्वास्थ्य बीमा पत्रकारों का हो, उसकी प्रीमियम कम की जाए। तो कभी प्रीमियम 6,000 से ज़्यादा रुपया कर दिया, 6,508 रुपये। तो जिला के मुफस्सिल के सारे पत्रकार 6,000 7,000 रुपये दे के बीमा कराने में सक्षम नहीं है। तो सरकार से हम आपके माध्यम से भी ये मांग करते हैं कि जिला मुख्यालय के पत्रकारों के लिए प्रीमियम की राशि कम की जाए या नॉमिनल किया जाए, क्योंकि झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कई राज्यों ने पत्रकारों से बिना प्रीमियम लिए उन्हें पत्रकार बीमा योजना का स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो बिहार में भी इसे लागू किया जाए। तो हम यही कहेंगे, यह आयोजन बहुत सफल रहा है। इसमें जो भी आयोजन में जिला इकाई के तमाम वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अशोक प्रेमवत जी, विजय पांडे जी, आकाश कुमार जी, ललन सिंह नीलमणि जी, सब लोग काफ़ी सक्रिय रहे हैं और पिछले 1 महीने की तैयारी में एक बड़ा बढ़िया स्मारिका भी बहुत संग्रहणीय स्मारिका का प्रकाशन हुआ है। वो भी सिवान के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के उसमें विचार संकलित हैं। यह आयोजन काफ़ी सफल रहा है और हम ये दावा करते हैं कि बिहार के पत्रकारों की आवाज़ बुलंद करने वाली एकमात्र यूनियन नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार है और इसके माध्यम से हम पत्रकारों के हितों की रक्षा करेंगे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और उनके लिए जो भी वाजिब मांग होगा उसे सरकार के स्तर पर उठाएंगे। सर, कई संगठन है जो सिर्फ बातें करते हैं कि पत्रकार के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या होती है उनसे कहा था कि आप किस बैनर से जुड़े हैं, पहले हाउस के पास जाइए, बैनर के पास जाइए, सिर्फ बातें हो जाते हैं। रात से कुछ देखने को नहीं मिला, सिवाय में ऐसी कई घटना देखने को नहीं मिली। देखिए मित्रों, मैं कहता हूँ बिहार में आज की तारीख में बहुत सारे पत्रकारों के संगठन जो है या तो वो फेक हैं या फिर बाहर के पत्रकार संगठन ने बिहार में कोई आदमी खड़ा करा के और पत्रकार संगठन के नाम पर, आप सब पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि बिहार में कोई भी पत्रकार संगठन नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार को छोड़ के पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। हम लेबर डिपार्टमेंट से ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। एकमात्र पत्रकार संगठन है बिहार के जो हम एनुअल रिटर्न दाखिल करते हैं। हम अपने सारे डाटाज, सारे मेंबरशिप की लिस्ट सब श्रम संसाधन विभाग में जमा करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम किसी के झांसे में ना आए। आप अगर आरबीआई कहता है कि आप सचेत रहेंगे तो फ्रॉडिंग से बचेंगे। साइबर फ्रॉड तो चारों तरफ भरे पड़े हैं, आपको सचेत रहना है। आपके पैसे में भी इसी तरह की चीज़ें हैं। आप सही कौन है, गलत कौन है, असली कौन है, नकली कौन है, आपको पहचानना होगा और आपके अपने विवेक से निर्णय करके कहाँ आपके हित की रक्षा होती है, कहाँ आप एकजुट हो सकते हैं, कहाँ आपकी आवाज़ बुलंद हो सकती है, इसको ध्यान में रख के पत्रकार संगठन से जुड़े तो मेरा मानना है कि आप धोखा नहीं करें। सर, एक हाउस होना चाहिए हर जिले में पत्रकारों का, हाउस के माध्यम से। देखिए, यह पिछले 2 दशक से प्रयास हो रहा है कि हर जिला में पत्रकार भवन हो, बना भी है। श्रमजीवी पत्रकार भवन नहीं, श्रमजीवी पत्रकार भवन नहीं है। वो राज्य सरकार द्वारा एक पत्रकार भवन बनाने की बात हुई थी, उसके तहत उस स्कीम, उस योजना से पत्रकार भवन बने हैं। वो सारे पत्रकारों के लिए है, लेकिन कहीं पर जिला प्रशासन उसके अपने उपयोग में रख लिया है, कहीं भी सरकारी कार्यालय खोल दिया है। पत्रकारों को जिस रूप से देना है वो दिया नहीं जा रहा है। ये गंभीर बात है। आपने ठीक ध्यान आकृष्ट कराया कि जो पत्रकार भवन है वो पत्रकारों को समर्पित किया जाना चाहिए, पत्रकारों को सौंप। यहाँ पे एक प्रेस क्लब बन के तैयार है कई वर्षों से सभी हाउस के लिए, लेकिन आज तक उसका भी निर्माण होने के बाद भी सौंपा नहीं गया पत्रकारों को। इसकी आवाज दिक्कत है कि जिला प्रशासन को उसकी नियमावली बनानी थी कि प्रेस जो है उसका नियमावली बना के चुनाव करा के और पत्रकारों को वो देना है।
तो अब जिला प्रशासन या तो सक्रिय नहीं है या फिर यहाँ जहाँ के पत्रकार लोग कुछ एक्टिव हैं वो जिला प्रशासन से संपर्क करके या उसके जनसंपर्क विभाग से संपर्क करके वो नियमावली बनवावे, चुनाव करवावे और उसमें अपने लोगों को खड़ा करके उस पर वैध तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से उसको अपने उपयोग में लावे। देखिए कोई मसला नहीं है, हम सब लोग सूचना संप्रेषण के कारोबार में लगे हैं। मैंने इसीलिए आज कहा कि आप अपनी विश्वसनीयता बना के रखें, एक दूसरे से सहयोग करें। कोई मीडिया का जितने माध्यम है वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। इसलिए मैंने कहा जब प्रिंट के बाद इलेक्ट्रॉनिक आया तो लोगों को ये लगने लगा कि अब लोग तो टीवी देखेंगे, अखबार नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक के बाद जब सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, इंटरनेट और साइबर मीडिया का दौर है, तो वो मीडिया कोई गलत नहीं है। उसमें दिक्कत कहाँ पर है कि कोई अभी तक रेगुलेशन नहीं। और नागरिक पत्रकारिता की बात होती है, हर व्यक्ति पत्रकार है, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम जो कहें जिम्मेदारी पूर्ण कहें, सत्य कहें, हमारे तथ्य और सत्यता में फर्क ना हो। नहीं तो फिर वही चीज़ें अगर गलत सूचना दे दी तो अफवाह फैला दी जाए तो उससे समाज में कहीं ना कहीं से अनरेस्ट पैदा होता है, समाज में उपद्रव की स्थिति बन जाती है। तो मीडिया सब एक है, हमें अपनी जिम्मेदारी पर समझना है।